हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो कंपनी डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कंपनी साइज में तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, पर कंपनी की गाइडेंस ये है कि ये कंपनी इस साल के अंतर्गत लगभग जो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3,500 करोड़ के आसपास है, उसको लगभग 8,000 करोड़ कर देगी। और मजे की बात यह है कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब तक हाफ ईयरली बेसिस पर 2,000 करोड़ के रेवेन्यू पर बैठी है। 2,000 करोड़ का रेवेन्यू हाफ ईयरली बेसिस पर क्लॉक किया है। और कंपनी की माने तो अगले 6 महीनों के अंदर, जिसमें से 3 महीने गुजर चुके हैं, यानी कि Q3 और Q4 को अगर हम सम करके देखते हैं तो कंपनी 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक करने वाली है। मतलब ये कंपनी इस साल जो है काफी बड़ा सेल्स में ग्रोथ दिखाने वाली है, और जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर तो दिखना ही है। देखिए, कंपनी सोलर सेक्टर को बिलोंग करती है। सोलर सेक्टर बहुत बड़े कैपेक्स से इस समय गुजर रहा है। आप जानते ही हैं, सरकारी कंपनियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रही हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं, तो उन्होंने कैपेसिटी को काफी तेजी से बढ़ाया है। बड़े टारगेट हैं गवर्नमेंट के भी, ये आपसे पहले भी बात हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का। और अगर प्लांट्स लगेंगे तो प्लांट्स को बनाने वाली कंपनियां, को मेंटेन करने वाली कंपनियां, कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां, इंस्टॉल करने वाली कंपनियां, उनके पास तो काम होगा। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो प्लांट्स को इंस्टॉल भी करती है, मेंटेनेंस भी करती है, कंस्ट्रक्शन भी करती है, और साथ ही साथ जो एनर्जी स्टोरेज, यानी कि अब जो पावर बनाकर स्टोरेज करने वाले जो सिस्टम पर बात हो रही है, जिसमें JSW एनर्जी जैसी भी कंपनियां कामकाज कर रही हैं, NTPC जैसी कंपनियां भी कामकाज कर रही हैं, वो भी प्रोजेक्ट ये कंपनी एग्जीक्यूट करती है। सोलर प्लांट जो है वो भी अगर लगाने हैं तो उसके लिए भी कंपनी आपको मदद करेगी। यानी कि कंपनी बड़ी डाइवर्सिफाइड होकर काम कर रही है। काफी बड़ी कंपनी के पास जो है प्रोडक्ट रेंज है। और उससे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूं, ये कंपनी शपूरजी पलौंजी ग्रुप को बिलोंग करती है, और अब जो है कंपनी रिलायंस के बैनर तले कारोबार करती है। नाम तो समझ गए होंगे आप। और एक बात और कहूं, अगर आप अब भी नाम नहीं समझे हो तो मेरा आपको स्ट्रिक्टली एक बात कहना है, फिर आप थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च के दायरे को बढ़ाओ। जी हाँ, कंपनी का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन, जो सोलर सेक्टर के अंदर कारोबार करती है। ये कंपनी अब से 9 महीने पहले लॉस में थी। पिछले 3 क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें, कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और इस कंपनी को दिसंबर के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 1,700 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। सितंबर तक ये कंपनी लगभग 10,500 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी थी, और अब कंपनी को नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। और ये कंपनी ऐसा ही नहीं है कि भारत के अंदर अपने कारोबार को चलाती है। कंपनी लगभग 20 से 25 कंट्रियों में एट प्रेजेंट अपने कारोबार को चला रही है। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ज्ञान दे रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां पर भी हम मार्केट से रिलेटेड डिस्कशन करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो भी आपका इस चैनल के प्रति सपोर्ट माना जाएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि स्टर्लिंग एंड विल्सन, इस कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है, वो गाइडेंस ये बता रही है कि कंपनी अपने रेवेन्यू में डबल से ज्यादा की ग्रोथ करने वाली है। ये जो 6 महीने अब कंपनी के चल रहे हैं, जिसमें Q3 भी बीत चुका है, और अब 7-8 जनवरी से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि Q3 के अंदर ये कंपनी दमदार नतीजे पेश कर सकती है, जिस हिसाब की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है। बाकी तो कंपनी की परफॉर्मेंस पर निर्भर है। और जब कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर इन हैंड है, तो मुझे नहीं लगता एग्जीक्यूशन पर फोकस है, तो क्यों नहीं कंपनी जो है परफॉर्म कर सकती। और अगर परफॉर्म करती है तो शेयर ऊपरी स्तर से अच्छा खासा पिट भी चुका है। 850 रुपए का भी हाई स्टॉक छू चुका है। बाजार ने करेक्शन में इस स्टॉक में करेक्शन भी करवाई है। ये कंपनी अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल वाइज प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी इंडिया से लेकर अफ्रीका तक
और यूएस से टू ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखिए कंपनी ब्रॉडली होकर इस समय अपने कारोबार को चला रही है और बड़े ही डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। सोलर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, इनके पास काम की कोई कमी नहीं दिखती आने वाले 5 सालों तक भी। जितना कैपेक्स सोलर सेक्टर के अंदर होना है, उसके अंदर भारत में लिमिटेड ही कंपनियां हैं जो इस समय इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चाहिए और कैपेसिटी भी चाहिए। और कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्टर्लिंग एंड विल्सन इस समय पहले भी अच्छे खासे ग्रुप के हाथ में थी, और अब रिलायंस के बैनर तले आने के बाद मुझे लगता है कंपनी जो है और स्ट्रांग हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप जाकर इस कंपनी को खरीद लें। बाजार अगर गिरता है तो कोई भी कंपनी यहां से गिर सकती है, और ये कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। वो तो मैंने इस कंपनी को एनालिसिस करते हुए पाया कि मैनेजमेंट की गाइडेंस ये है कि हम इस साल ही अपनी सेल्स को 2 गुना से ज्यादा कर लेंगे। तो यानी कि अगले 6 महीने में कंपनी जो है इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतनी दमदार परफॉर्मेंस दिखाने वाली है, तो क्यों ना आपकी निगाहें उस तरफ डलवाई जाएं। और फिर इस कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो सोलर सेक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए। सोलर सेक्टर एक लॉन्ग टर्म सेक्टर है, और सोलर सेक्टर के अंदर इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी, मेंटेनेंस करने वाली, ऑपरेशंस चलाने वाली जो कंपनियां हैं, इन पर भी विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। और जो जो कंपनियां अपने इसमें कोर कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रही हैं, वो तो आपकी नज़रों में होनी ही चाहिए, पर साथ ही साथ जो है इस तरीके की कंपनियों पर भी आप नज़र रखें। वैसे अगर देखा जाए तो वैसे अगर देखा जाए तो अब सोलर सेक्टर के अंदर काफी सारी कंपनियां हो चुकी हैं, न्यूली लिस्टेड भी आपने काफी कंपनियां देखी हैं। और फिर अगर हम न्यूली लिस्टेड कंपनियों के हिसाब से देखें तो आपको वैल्यूएशन जो है कंपनी के ज्यादा महंगे नहीं दिखाई देंगे। अगर आप पी के हिसाब से देखेंगे, आप प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे, मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखेंगे, और साथ ही साथ अगर आप ऑर्डर बुक के लिहाज से देखेंगे, तो मुझे लगता है स्टर्लिंग एंड विल्सन जो है करंट सिनेरियो में भी काफी अच्छे प्राइस पर कामकाज कर रही है। तो फ्रेंड्स, सोलर सेक्टर एक लंबा सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर आप फोकस कीजिए, पोर्टफोलियो में इसको भी जगह दीजिए, सोलर सेक्टर को भी जगह दीजिए। इस सेक्टर के अंदर काफी सारी कंपनियां हैं जो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर कामकाज कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।